जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो 5 ऐसी ग़िज़ाओं के मुतल्लिक़ है जो कि हमारे जिस्म के अंदर बलगम की मिक़दार को बढ़ा देती हैं। अगर आपको भी ज़्यादा बलगम का मसला हो रहा है तो आपको भी ये 5 ग़िज़ाएँ छोड़नी पड़ेंगी। जो बलगम होती है जी वो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ऐसे जरासीम से जिस्म को प्रोटेक्ट करती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है अगर यही माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जब जिस्म के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, सो जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इम्यूनिटी होती है, वो उसके एक्टिव सेल वो इसके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करते हैं। उसी कशमकश में क्या होता है जी बलगम पैदा होती है, बलगम की मिक़दार बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें बलगम की मिक़दार अक्सर ज़्यादा ही रहती है, जिसमें दमे की शिकायत है, अस्थमा आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है और उसके अलावा एलर्जी आ जाती है। तो इन कंडीशन में अक्सर होता है कि बलगम की मिक़दार ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसी ग़िज़ाओं के मुतालिक बात करें जो कि बलगम को बढ़ा देती हैं, तो इसमें 2 तरह की ग़िज़ाएँ होती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि हिस्टामीन को बढ़ा देती हैं। हिस्टामीन ऐसा एक केमिकल होता है जो कि जिस्म के अंदर एलर्जी का बाइस बनता है। सो ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर हिस्टामीन पाया जाता है या फिर जो हिस्टामीन को बढ़ाती हैं, वो ग़िज़ाएँ जो हमें छोड़नी पड़ेंगी और उसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएँ जो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा देती हैं। यानी कि जिस्म के अंदर तेज़ाबियत होती है, उसके मसले मसाइल थोड़ा ज़्यादा कर देती है। सो सबसे पहले हम हिस्टामीन वाली ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 में आ जाती है ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध है, चीज़ आ जाती है और बटर आ जाता है, मक्खन वगैरह। ये हिस्टामीन को ज़्यादा करती हैं, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये बलगम की मिक़दार को ज़्यादा करती हैं। दूसरे नंबर पे सब्जियाँ आ जाती हैं जिसमें पालक है, बैंगन है और उसके अलावा टमाटो केचअप वगैरह आ जाती है। ये हिस्टामीन को ज़्यादा करती हैं, उससे बलगम बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे फ्रूट्स आ जाते हैं जिसमें ऑरेंज है, बनाना है और उसके अलावा ग्रेप्स हैं यानी कि अंगूर। ये जिस्म के अंदर हिस्टामीन को बढ़ाती हैं और उससे बलगम की मिक़दार बढ़ जाती है। चौथे नंबर पे कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जी जो कि एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा देती हैं। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है जी? हमारी खुराक वाली नाली और मैदे के दरमियान में एक ऐसा वाल्व लगा होता है जो कि एसिड को वापस खुराक वाली नाली में नहीं आने देता। ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि खाने से वो एसिड क्या होता है खुराक वाली नाली में आता है जिससे ये मसला एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। सो ऐसी ग़िज़ाएँ कौन-कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले जो आ जाती है उसमें विनेगर आ जाता है और उसके अलावा चॉकलेट्स आ जाती हैं। वो लोग जो कि चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं उनको एसिड रिफ्लक्स का मसला रहता है। ऐसे लोग जो कि कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग जो कि डीप फ्राई वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डीप फ्राई में समोसा, पकोड़ा इस तरह की तली हुई चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी। 5वें नंबर पे जी फर्मेंटेड फूड्स आ जाते हैं जिसमें अचार आ जाता है, गोभी का अचार आ जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा फर्मेंटेड दही आ जाता है। सो ऐसी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर आप ये परहेज़ करते हैं, सो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसले मसाइल जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसी कौन से परहेज़ हैं इसके अलावा मेडिसिन के हवाले से? सो हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।